हेलो स्टूडेंट, ये यूसीसी स्टडी पॉइंट में जैसे आप लोग पहले भी फिजिक्स के लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, फिजिक्स का आपको मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कराया गया है। तो यूसीसी स्टडी पॉइंट ने आज एक नई पहल की है कि जो बच्चे घर पे रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑनलाइन उनके घर पे ही मटेरियल उपलब्ध यूट्यूब के द्वारा आपको कराया जा रहा है। तो हमारे इस चैनल को यूसीसी स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नए अपडेट या नए वीडियो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिहाज से आपको मिलता रहे। तो हम आज इसमें नई पहल के रूप में हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको फिजिक्स में लेक्चर मिल चुका है, तो उसमें बायोलॉजी आज जो है हम लोग को पढ़ेंगे। और जैसा कि यूसीसी स्टडी पॉइंट में प्रथा है, जैसा सर बीएम सर जो है पढ़ाने के पहले, लेक्चर शुरू करने के पहले आप लोगों को मोटिवेशन लफ्जों से थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो उसी की जो है सिलसिले में मेरा भी बस कुछ चंद लाइनें जिससे आप लोग मोटिवेट हों कि कभी महक की तरह हम गुलों में खिलते थे, कभी महक की तरह हम गुलों में खिलते थे, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से लड़ते थे। कभी महक की तरह हम गुलों में खिलते थे, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से लड़ते थे। ये कोरोना क्या खाक हमको रोकेगा? ये कोरोना क्या खाक हमको रोकेगा? क्योंकि हम पहले भी परोस नहीं हौसलों से उड़ा करते थे। तो आज ये देख रहे हैं आप, ये कोरोना महामारी छाई हुई है, उस पे जो है हमने सोचा उस आप लोग को मोटिवेट किया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी जानेंगे। दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस इसका मतलब होता है लिविंग मतलब जीवित। एसटीडी इसका मतलब, लोगोस का मतलब होता है एसटीडी। एसटी मतलब अध्ययन, यानी अगर हम इसमें आप जोड़ दें तो ये आपका डेफिनेशन बन गया। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी, यानी जो है सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉजी एक जो होता है ग्रीक वर्ड होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। और इसको सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनेरस, 1802 बायोलॉजी शब्द दिया। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1802 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया था कि जो है सजीवों का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो जैसा कि ये इसको हम लोग बायोलॉजी को दो भागों में, बायोस प्लस लोगोस में बांटकर हम लोग इसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बायोस मतलब होता है लिविंग और लोगोस मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। तो वैसे मुख्यतः बायोलॉजी की दो शाखाएं होती थी, या अभी भी होती हैं। और मुख्यतः शाखाएं तो बहुत है, लेकिन मुख्यतः दो ही, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में जैसा हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी जो है जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम लोग वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के फादर अरस्तु हैं और बॉटनी के फादर थियोक्रेटेटस हैं। यानी अगर इन दोनों का डिफिनेशन देखा जाए तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वो बॉटनी कहलाती है। और बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, पौधों का नहीं जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो जो है जीव विज्ञान कहलाता है या जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। और उसके बाद बॉटनी के फादर कौन है? थियोक्रेटेटस। अभी हम लोग बायोलॉजी के फादर नहीं जाने हैं, केवल जाने बायोलॉजी शब्द किसने दिया। लेमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। तो बायोलॉजी जो है, अब बायोलॉजी के फादर हम लोग जान ले, तो बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु ही है। और जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं। अब कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी और जूलॉजी में क्या अंतर है, लोग ये जानते हैं कि जो जूलॉजी ही बायोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं। बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का अध्ययन, जिसमें पेड़ पौधा भी आ रहा है, और जो जूलॉजी में केवल जंतुओं का अध्ययन, इसमें पौधों का। लेकिन बायोलॉजी की बात किया जाए तो उसमें पेड़ पौधे जंतु दोनों का अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर जूलॉजी की बात किया जाए तो उसमें केवल हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, दो इसकी प्रमुख शाखाएं देख लिया, बॉटनी और जूलॉजी। अब हम लोग देखते हैं उसकी अन्य शाखाएं क्या क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं। सभी लॉजी जिसमें लगी हो, आप ये बात को पकड़िए, जिसमें सभी लॉजी लगी हुई है, लॉजी, ये सब ग्रीक वर्ड होते हैं।
ग्रीक वर्ड होते हैं, सभी लॉजी ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक, तो यानी सभी ये सब लॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रीक वर्ड होगा। इसमें कुछ अपवाद है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले कोशिका आप जानते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? तो कोशिका का अध्ययन हम लोग करेंगे बायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, जिसका नाम है हम लोग साइटोलॉजी। ठीक, साइटोलॉजी में बायोलॉजी का जो सबसे प्रमुख, ये कह लीजिए रीढ़ की हड्डी बायोलॉजी की कोशिका होती है, तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। फिर केंद्रक, कोशिका का एक भाग होता है, सब कोशिका का सबसे प्रमुख या सबसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट जो है केंद्रक होता है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कैरियोलॉजी में। ठीक, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि लॉजी तो सब में लगा, बस आगे का वर्ड डिफरेंट रहेगा, इस कारण थोड़ा ध्यान दीजिए। पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन जो करेंगे वो एंथ्रोलॉजी में करेंगे। एंथ्रोलॉजी। ठीक, कवकों का अध्ययन जो करेंगे वो माइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कवकों और शैवालों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी में हम लोग करेंगे कवकों का अध्ययन। ठीक, शैवालों का अध्ययन हम लोग करेंगे फाइकोलॉजी में। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन रहता है, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, तो ये फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी। ठीक, यहाँ पुष्पों का अध्ययन 2 बार हो गया था, तो हम लोग फाइकोलॉजी माइकोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में करते हैं। फिर अब मानवीय विकास यानी कैसे मनुष्य का विकास हो, उद विकास जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मानवीय उद विकास। तो अगर मानव के उद विकास का अध्ययन करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। अब रक्त का अध्ययन यानी रुधिर का अध्ययन, तो रक्त का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो हिमेटोलॉजी में करेंगे, हिमेटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा सब में। फिर उभयचर बोले तो एम्फीबिया और सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलने वाले रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलने, वो उभयचर तो जो जल और थल में दोनों में रह सके उसे उभयचर कहते हैं। और सरीसृप, ये और सरीसृप मतलब जो रेंग कर, जैसे सांप, आपका डायनासोर, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब जो होते हैं ये आपके उभयचर में आते हैं, सॉरी सरीसृप में आते हैं। लेकिन उभयचर में मेढक आपका आता है, जैसे जो है ये जल और थल दोनों में रहता है। तो उभयचर और सरीसृप में के बीच संबंधों का हम अगर अध्ययन करेंगे कि बीच क्या संबंध है, क्योंकि जो है तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे जो है सरीसृप और जो है इसका उभयचर के बीच संबंधों का, तो हर्पेटोलॉजी में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हर्पेटोलॉजी। अगला है पेशी, जैसे हड्डी होती है 206, इसी प्रकार की पेशियां भी होती हैं। तो पेशियों में हम लोग मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मायोलॉजी। फिर सांपों का अध्ययन, ये भी बहुत पूछा जाता है, सांपों का अध्ययन, तो आफियोलॉजी में हम लोग करेंगे सांपों का अध्ययन, आफियोलॉजी। अगला है परागकणों का अध्ययन। परागकण आप लोग जानते हैं, पॉलन ग्रेन जो होता है उसके कारण जो है पुष्प जो है परागित होते हैं, यानी जो निषेचित होते हैं, जिस कारण फल बनता है। तो परागकणों का अध्ययन लोग पैलेनोलॉजी में करेंगे, पैलेनोलॉजी। लास्ट है हम लोग पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण बोले तो इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट जानते हैं, इसमें वायु है, इसका अध्ययन करेंगे तो इकोलॉजी में, इकोलॉजी। ठीक, तो ये लॉजी हमने देख लिया। अब कुछ और लॉजियां हैं जिसमें जैसे प्रमुख है झाड़ियों का अध्ययन, ये बहुत पूछा जाता है झाड़ियों का अध्ययन। तो झाड़ियों का अध्ययन जो करेंगे वो डेंड्रोलॉजी में हम लोग करेंगे, डेंड्रोलॉजी। ठीक, अब देखिए वार्षिक वलय। अब वार्षिक वलय क्या है? एनुअल रिंग, यानी जिससे पौधे की आयु ज्ञात होती है। यानी अगर आप पौधा अगर काटा जाए तो देखते हैं उसमें रिंग बनी रहती है, इस प्रकार की रिंग बनी रहती है। तो ये पौधों की आयु से ज्ञात होती है, यानी 1 वर्ष में 1 रिंग बनता है पौधे में। तो अगर 1 रिंग है पौधे में, तो यानी उस पौधे की आयु 1 वर्ष है। 2 रिंग है तो आपको 2 वर्ष है। तो यानी इसी को वार्षिक वलय बोलते हैं, एनुअल रिंग को। तो इसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कीटों का अध्ययन जानते हैं हम लोग कि कीट जो होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा में सारे कीट आर्थ्रोपोडा के संघ के हैं। आगे हम लोग जानेंगे आर्थ्रोपोडा संघ क्या है।
तो इसको आप जानिए। कीटों का अध्ययन हम लोग करेंगे एंटमोलॉजी में। एंटमोलॉजी रोग का, अब हम लोग जानेंगे रोग, जैसे रोग सभी लोग को होता है, भगवान न करे किसी को रोग हो, तो रोगों का अध्ययन हम लोग करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन जो करते हैं, ये जो है हम लोगों ने ये हम ये यहां लिख दिए, लेकिन घासों का अध्ययन वैसे करते हैं एग्रोहिस्टोलॉजी में। एग्रोहिस्टोलॉजी। फलों का अध्ययन लास्ट है, देन फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले इसका आप लॉजी जान लीजिए, फिर इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको मैं बता रहा हूं। लॉजी इसका है पोमोलॉजी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया ऊपर वीडियो में कि सभी लॉजी क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। अभी मैंने ये बताया था सभी लॉजी ग्रीक वर्ड होते हैं, लेकिन ये पोमोलॉजी एक ऐसा है जो ग्रीक वर्ड ना होकर लैटिन वर्ड है। ये अपवाद है लॉजी का, और ये यही पूछा जाता है कि जो है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो सब यही रहते हैं कि लॉजी इज ऑल द लॉजी इज ग्रीक वर्ड, लेकिन नहीं, पोमोलॉजी एक लैटिन। अब क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पोमो जो है ये लैटिन वर्ड से बना है, और लॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। तो ये ग्रीक और लैटिन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, लेकिन सबसे पहले लैटिन आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको लैटिन में रख लेते हैं, जबकि दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बना है। ठीक, तो ये सब कुछ लॉजिया हुई जो बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं हुई। ये सब एग्जाम में जो जैसे नीट का एग्जाम हुआ, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर जो है आईसीआर का एग्जाम हुआ, ईपी कैटेट का एग्जाम हुआ, बीएचयू का एग्जाम हुआ, जितने भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो यूजी के लिए, पीजी के लिए, दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उसमें ये लॉजियां तो जाहिर सी बात है एक ना एक तो जरूर आती हैं। तो हम लोग अब ये लॉजिया देख लिया, अब हम लोग कुछ कल्चर देखेंगे। जैसे कल्चर मुख्यतः सबकी खेती का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें तो ये क्वेश्चन आता है, खासकर यूपी कैटेट में, आईसीआर एग्जाम में तो आता ही आता है कल्चर से। तो हम लोग अब देखेंगे कल्चर, जैसे सेरी कल्चर। हाँ, एक बात और जान ले, कल्चर शुरुआत करने पर ऑल द कल्चर जो होते हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं। सभी कल्चर, जहां भी कल्चर लग जाए वो आप जान लीजिए लैटिन वर्ड होते, लैटिन वर्ड। ठीक, लेकिन हमने बताया था जहां लॉजी लग जाए ग्रीक वर्ड, लेकिन पोमोलॉजी को छोड़कर, पोमोलॉजी भी एक लैटिन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा इसको। लेकिन क्या अब हम लोग देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में जो अध्ययन करते हैं रेशम पालन का अध्ययन, रेशम पालन का। ठीक, रेशम पालन का अध्ययन। अब बीटीकल्चर, बीटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती का अध्ययन। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो होता है ये मछलियों का अध्ययन होता है। देखिए मछली का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो इक्थियोलॉजी में करेंगे, इक्थियोलॉजी जो हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन अगर मछली पालन का अध्ययन करेंगे, कैसे मछली को पाला जाता है, कैसे, तो अगर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो हम लोग इक्थियोलॉजी में करेंगे। लेकिन मछली पालन का अगर अध्ययन करेंगे तो हम लोग पीसी कल्चर में करेंगे मछली। ठीक, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर सब्जियों का अध्ययन होता है, सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर में हम लोग करते हैं। ठीक, फिर हम लोग वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर आप जानते हैं केंचुए की खाद इससे बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद का नाम होता है, तो हम लोग केंचुए पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम लोग जानते हैं फूलों का अध्ययन। देखिए लेकिन फूलों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो एंथ्रोलॉजी में करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम फूलों की खेती का अध्ययन करेंगे तो फ्लोरिकल्चर में करेंगे। फूलों की खेती और पुष्पों का, जैसे पुष्प का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें एथिक्स, वो होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। तो अगर इसका हम अध्ययन करें तो एंथ्रोलॉजी में करेंगे, लेकिन अगर उसकी खेती का अध्ययन करें तो फ्लोरिकल्चर में करते हैं। अब ओल्वी कल्चर, ओल्वी कल्चर में जो करते हैं वो जैतून की खेती का अध्ययन करते हैं, जैतून की खेती, ये भी बहुत पूछा जाता है ओल्वी कल्चर। अगला लास्ट है अर्बोरी कल्चर, अर्बोरी कल्चर में जो अध्ययन करते हैं वो इमारती लकड़ियों का अध्ययन करते हैं, इमारती लकड़ियां। इमारती लकड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग कुछ लॉजी देख लिए, कुछ कल्चर देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सभी लॉजियों के और मोस्टली कल्चर के फादर कौन है
और उन वैज्ञानिकों की लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक और फादर, ये जरूर पूछा जाता है कि जैसे जो है हम लोग ये इकोलॉजी के फादर कौन है, एंटोमोलॉजी के फादर कौन है, पैथोलॉजी के फादर कौन है, या फिर जो है हम लोग उसमें ओलिरिकल्चर के फादर कौन है, एपीकल्चर के फादर कौन है, या फिर जो है सबकी ये अरस्तु और थियोक्रेटस लिखी गई पुस्तक क्या है, कौन कौन सी पुस्तक, तो इसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।